नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, स्किन स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज आप सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, स्कैल्प सोरियासिस के बारे में, कि अगर आपके सर के चमड़ी में सोरियासिस है, तो उसके लिए सबसे अच्छा इलाज कौन-सा माना जाता है। देखिए, समझना ज़रूरी है कि आपके सर पे जो पपड़ी बन रही है, वो नॉर्मल डैंड्रफ है या स्कैल्प सोरियासिस है। और कई बार ऐसे होता है, पेशेंट्स जब हमारे पास ओपीडी में आता है तो पेशेंट्स के शुरुआत के 2-4 साल तो इसी में वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार सही डायग्नोसिस ना होने की वजह से पेशेंट एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट ही ले रहा होता है। तो यूजुअली एंटी फंगल कुछ ना कुछ शैम्पू लगा रहा होता है, या ऐसे तेल लगा रहा होता है, या ऐसे ऑइंटमेंट्स लगा रहा होता है जो फंगल इन्फेक्शन बेस्ड होते हैं, यानी डैंड्रफ बेस्ड होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर सर पे जो पपड़ी जम रही है वो मोटी है और उस पपड़ी को हम हटाते तो नीचे रेड रॉ सरफेस दिखता है, यानी रेडनेस दिखाई देती है, तो ये सोरियासिस की पहचान है। वहीं अगर पपड़ी सफेद रंग की है और पतली है और उसे हटाते तो नॉर्मल स्कैल्प का सरफेस दिखता है। साथ ही साथ आपको सर जो है ऑयली ऑयली लगता है, हेयर जो है ऑयली यानी कि तेली तेली जैसे लगते हैं, तो ये हो सकता है डैंड्रफ की निशानी हो। तो अगर आप सही समय पर अपनी कंप्लेंट्स को समझ लें, अपनी समस्या को समझ लें कि ये नॉर्मल डैंड्रफ नहीं है, ये स्कैल्प सोरियासिस है, तो उतनी ही जल्दी आप सही इलाज ले पाएँगे। कई बार ये देखा गया है कि जब पेशेंट को स्कैल्प सोरियासिस होता है, तो जो ये हेयर लाइन होती है, यानी हेयर मार्जिन्स होती है, कान के अंदर, आईब्रोज़, यहाँ तक भी सोरियासिस के पैचेस आने लगते हैं, क्योंकि स्कैल्प का जो फ्लेक्स होती है, पपड़ी होती है, वो झड़ती है और जहाँ-जहाँ झड़ती है, वहाँ-वहाँ नए पैचेस आ सकते हैं। एलोपैथिकली अगर हम देखें तो ऐसे केस में यूजुअली स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट्स या क्रीम्स दिए जाते हैं और शैम्पू दिए जाते हैं, सैलिसाइलिक बेस्ड शैम्पू दिए जाते हैं, और लंबे समय तक ये चीज़ें इस्तेमाल करने से आपके सर की चमड़ी कमज़ोर और पतली हो सकती है और इन टर्न वहाँ और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और रेडनेस आ सकती है। तो आखिरकार क्या किया जाए कि बिना किसी नुकसान से आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें? सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़, अपने ट्रिगर्स को पहचानो, यानी कि क्या-क्या करने से आपकी समस्या बढ़ती है। सबसे पहले वो पहचानो, ट्रिगर्स को पहचानो और उसको अपनी लाइफ़स्टाइल से हटाओ। कई बार पेशेंट को अल्कोहल, स्मोक या मीट या स्पाइसेस लेने से दिक्कतें बढ़ती हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई आपकी हाइजीन, या फिर हम ये मान लें कि आप किस तरीके का सर पे चीज़ें इस्तेमाल करते हो। अधिकतर आप ऐसे केसेस में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तकलीफ़ ज़्यादा है, इचनेस ज़्यादा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसी आप कोकोनट ऑयल में कैम्फर थोड़ा-सा मिला सकते हैं, उससे पेशेंट को अच्छा रिज़ल्ट आता है। कई बार पेशेंट ये कहता है कि नहाते हैं तो सर पे बहुत पपड़ी होती है, वो हटती नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप ओटमील बाथ ले सकते हो, यानी कि आपको एक कटोरा, इतना बड़ा कटोरा ओट्स लेना है, नॉर्मल पानी में भिगा देना है। जो 15-20 मिनट बाद वो ओट्स फूल जाए, तो उस पानी से आपको नहाना है और उससे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हेड पे आपको जो है मसाज टाइप का करना है, जिससे वो पपड़ी आराम से धीरे-धीरे झड़ जाए। ये हो गया सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़, जो आप अपनी ऑयल और नेचुरल बाथ से ठीक कर सकते हो। अब हम आते हैं तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर, और वो है होम्योपैथिक मेडिसिन्स। जी हाँ, अगर आप कस्टमाइज़्ड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी कि वो दवाइयाँ जो सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली आपके केस को सूट करेंगी, ऐसे केसेज़ में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आपकी कंप्लीट केस हिस्ट्री समझने के बाद कि आपकी क्या पास्ट हिस्ट्री है, किस उम्र में आपको शुरुआत है हुई है, क्या रीज़न हो सकता है इसका, ये सब चीज़ें समझने के बाद आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपकी सोरियासिस को कम करने के लिए। और ऐसे जब आप ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन फ़ॉलो करते हो, डाइट का, लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट का और होम्योपैथिक मेडिसिन्स का, तो केसेज़ जल्दी से इम्प्रूव कर जाते हैं। अगर आपके भी सर पे सोरियासिस है, तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।